हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। यह टोटल 2023 में जो एसएससी जीडी का परीक्षा हुआ था, टोटल 76 शिफ्ट में पूछा गया था, जिसमें से आज छठा सेट को देखने वाले हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी। कब किया था? 1853 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी ने ही राजहड़प नीति और व्यपगत का सिद्धांत दिया था। राजहड़प नीति की प्रथा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही प्रथम बार रेलवे लाइन चलाई गई थी या बिछाई गई थी। बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी 1853 ईस्वी में ही। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है यह किस शहर में स्थित है? बंगलुरु शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंगलुरु। और कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम है। बेबोर्न स्टेडियम मुंबई में है। और अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे है? यह दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था मिलिना साल्विनी को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह 2019 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है, यानी किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन मिलता है? तो यह भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसका भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा है। भाग 3 की चर्चा कितना से कितना अनुच्छेद तक में है? 12 से 35 तक में है। और इसी के बीच में आता है अनुच्छेद 32, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था यह संविधान की हृदय एवं आत्मा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था? तो यह किया था 2019 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 2019। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्य किस खेल के खिलाड़ी हैं। लक्ष्य जो है यह बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं। किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण की बात हो रहा है, प्राप्त करने वाले नर्तक एवं नर्तकी का निम्न में से क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सोनल मानसिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह हो जाएगा। सोनल मानसिंह को यह तो 1992 में पद्म भूषण प्राप्त किया था। और 2003 ईस्वी में इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और सोनल मानसिंह का संबंध जो है वह भरतनाट्यम एवं ओडिसी नृत्य शैली से है। भरतनाट्यम और ओडिसी से है, जिसमें से ओडिसी जो नृत्य है यह उड़ीसा का है। और भरतनाट्यम जो है यह कहाँ का है? यह तमिलनाडु का है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो यह 2.4% है। 2.4% है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यह 7वां सबसे बड़ा देश है। और ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग वह 32,87,000 किलोमीटर है। ऐसे एक्यूरेट 32,87,263 किलोमीटर दिया गया रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
बुलिमिया जो है यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी साइकोलॉजिकल विकार है जो खाने संबंधी विकार है। खाने संबंधी विकार है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को बुलिमिया हो जाता है तो यह खाना अधिक मात्रा में खाता है और अधिक व्यायाम करता है ताकि मोटापा से बच सके, और इसके शरीर का आकार जो होता है वो असमान हो जाता है यानी वृद्धि और नियंत्रित रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। उत्तर भारत के लोग जो है देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा एक साथ करते हैं दिवाली या दीपावली के त्योहार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दीपावली जो मनाया जाता है यह शरद ऋतु में कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। शरद ऋतु में कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है यह। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने अपना 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या से वापस लौटा था। और वर्तमान में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है। किसका अर्थ है? पंचायत का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज जो है यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो यह करता है NSSO। इसका राइट आंसर हो जाएगा NSSO। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह वर्ष 1950 ईस्वी में हुई थी NSSO की स्थापना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खेरागढ़ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने? तो यह 2022 का करेंट अफेयर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यशोदा वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यशोदा वर्मा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग जो है वह जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैविक उर्वरक इससे क्या लाभ होते हैं? तो इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम किया जाता है। इसी कारण फसल की पैदावार में सुधार होती है और मिट्टी के संरचना में भी सुधार होती है। जैविक विविधता को बढ़ावा मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह 2022 का करेंट अफेयर है और इसका राइट आंसर इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दिनकर गुप्ता। क्या राइट आंसर हो जाएगा? दिनकर गुप्ता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? और यह क्वेश्चन जलमार्ग से किसी न किसी शिफ्ट में हर एक एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है जो ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा पनामा नहर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर जो है यह एक कृत्रिम नहर है। पनामा नहर अमेरिका देश में स्थित है। पनामा नहर किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका देश में स्थित है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर
लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, यह स्वेज नहर। और कील नहर किस किस को जोड़ता है? कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। वोल्गा डॉन नहर जो है यह किस किस को जोड़ता है? वोल्गा डॉन नहर यह कैस्पियन सागर और ओजोव सागर को जोड़ता है। कैस्पियन सागर और ओजोव सागर को वोल्गा डॉन नहर जोड़ता है, यह बात आप याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो यह बर्तन जो होता है, इस प्रकार के बर्तन तांबा के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योग के लिए जाना जाता है। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने हस्तशिल्प उद्योग के रूप में जाना जाता था, और जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद मशीन का आविष्कार धीरे धीरे होने लगा, मशीनी आविष्कार को बढ़ावा मिला, तो हथकरघा यानी हस्तशिल्प उद्योग पर काफ़ी अत्यधिक असर पड़ा। काफ़ी अत्यधिक असर किस पर पड़ा था? हस्तशिल्प उद्योग पर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। किसका उपयोग किया जा रहा है? पाइपलाइन मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। और सबसे पहले भारत में निर्मित पेट्रोलियम पाइपलाइन जो थी वह नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन थी। भारत में जो सबसे पहला जो पेट्रोलियम पाइपलाइन था वह जो था, और वर्तमान में भी है, वह नूनमती नहरकटिया बरौनी पाइपलाइन है। इसे बिहार के बरौनी में रिफाइनरी में कच्चे तेल के परिवहन के लिए बनाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। यह किताब के माध्यम से विस्तृत विवरण दिया था। तो हेनसांग ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया था और उन्होंने जो कुछ देखा उनका वर्णन किया। हेनसांग कौन थे? तो हेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण के आधार पर एक ग्रंथ भी लिखी है जिसे सियूकी के नाम से जाना जाता है। हेनसांग इत्सिंग भी हेनसांग के समान चीनी बौद्ध यात्री था। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।